किसान रहेंगे तो राज्य होगा, अजित पवार का सीएम शिंदे पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा हर दिन गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है। इस बारिश से कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए सदन में विपक्ष ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया। विपक्ष ने मांग की, किसानों को मदद मिलनी चाहिए। एमएनएस न्यूज के अनुसार नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने राय व्यक्त करते हुए कहा, किसानों के नुकसान के मुद्दों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। किसान बचेगा तो राज्य बचेगा। अजित पवार ने कहा कि सरकार को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है। सीएम एकनाथ ने दिया ये जवाब। अजित पवार ने सभागार में मांग की है कि सरकार को किसानों को और मदद देनी चाहिए। इसका जवाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बेमौसम बारिश को लेकर उन्होंने नांदेड़ के जिला कलेक्टर से बात की है। नांदेड़ कलेक्टर अभिजीत राउत खुद क्षतिग्रस्त इलाके में गए हैं, वहां पंचनामा शुरू हो रहा है। मैंने नासिक के जिला कलेक्टर से भी बात की है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वहां भी पंचनामा चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। अब तक हुए नुकसान का पंचनामा लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल से कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। उन स्थानों के लिए पंचनामा भी उपलब्ध है। हमने पहले भी सारे नियम तोड़कर किसानों की मदद की है, हम इस बार भी मदद करेंगे। इसलिए यह सरकार किसानों को हवा में नहीं छोड़ेगी। क्या बोले चंद्रकांत पाटिल। अचानक बनी इस स्थिति के कारण कृषि फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में सरकार ने किसानों की मदद के लिए कदम उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार ने इससे पहले भी किसानों के मुद्दे को लेकर त्वरित निर्णय लिया था। हमारे पास सूखे के लिए मुआवजा है, भारी बारिश के लिए मुआवजा है, लेकिन बेमौसम बारिश के मुआवजे के संबंध में कुछ नहीं किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या कर्नाटक चुनाव में आप बन जाएगी बीजेपी, कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहाँ भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 80 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी आप ने सोमवार को 80 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में आपके कर्नाटक राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी शामिल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने वकील नौकरशाह और एक कन्नड़ सिने अभिनेता को टिकट दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की सूची में शांतला दामले और मोहन दसारी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 2013 और 2019 में चुनाव लड़ा था। पार्टी ने पहली लिस्ट में युवाओं को दिया टिकट। सूची में शामिल 80 नामों में से आपका दावा है कि 50% से अधिक युवा उम्मीदवार है जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का दावा है कि इनमें से कम 7 किसान हैं और पहली सूची में 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चुनाव लड़ने के क्या है मायने। पहले दिल्ली में सरकार, फिर पंजाब में सत्ता और उसके बाद गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी लगातार देश में पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी अब कर्नाटक में चुनाव लड़कर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा हर जगह पार्टी की मौजूदगी। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी है, तो वहीं पंजाब में भी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आपने पंजाब में 117 में से 92 सीटें पर जीत दर्ज की है। अब बात करें गोवा विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का 2 सीटों पर कब्जा है। वहीं हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और करीब 14% वोट हासिल किए।
गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने वहां 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी बड़ी मजबूती से दर्ज की। आप कांग्रेस और बीजेपी के लिए कर्नाटक में बड़ी चिंता। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक है, जिसमें 62 विधायक दिल्ली, 92 विधायक पंजाब, 2 विधायक गोवा, 5 विधायक गुजरात में है। इसके अलावा 10 राज्यसभा सदस्य भी है। इतना ही नहीं, अब दिल्ली नगर निगम में भी आपकी सरकार बन चुकी है। एमसीडी में आपने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है जिसने अपने गठन के महज 10 के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। पिछली कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। हालांकि राज्य में सरकार पहले कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके बना ली, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 26 मार्च को भोपाल आएंगे जेपी नड्डा, करेंगे भाजपा के लिए नए कार्यालय का भूमि पूजन। भोपाल 20 मार्च भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आगामी 26 मार्च को भोपाल आ रहे हैं। वे यहाँ दीनदयाल परिसर में प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी के नवीन कार्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। यह जानकारी सोमवार शाम को पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन के पश्चात जेपी नड्डा यहाँ लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों के अलावा शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी और जिला पदाधिकारी तथा मंडल पदाधिकारी शामिल रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा शाम को प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली रवाना होंगे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।